नमस्कार साथियों, आप सभी का अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कैलाश चौधरी स्वागत करता हूं। आज हम कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो अभी फिलहाल राजस्थान में चर्चा में रहे और राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी जो यहां पर विजिट रही उनमें भी ये उनने इसका लोकार्पण भी किया और जम्बूरी जो आयोजन हो रहा है उसमें उनने शिरकत भी दी अपनी। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो संविधान पार्क के बारे में रहेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क है वो जयपुर में बना है। और जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो जो 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन जो किया जा रहा है राजस्थान में उसके बारे में हम चर्चा करें। ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी न्यूज में रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, जो पिछले 6-7 दिन से, तो इनसे कोई क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यूज में। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबको पता भी रहना चाहिए कि संविधान पार्क में क्या हो रहा है, संविधान कैसा है, जम्बूरी में यहाँ पर अपने आसपास में क्या चल रहा है, तो इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान पार्क के बारे में जब चर्चा करते हैं तो ये जयपुर के जो राजभवन है उसमें बनाया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये आप वहाँ के दृश्य देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी जैसे जो गन मेटल की बनी हुई मूर्ति है जिसमें चरखा चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल की जो किताब है, संविधान सभा का जो भी दृश्य बनाया गया है कि वहाँ पर उस टाइम कैसे बैठकें होती थी, कैसे वो चर्चा करते थे किसी जो आर्टिकल कौन से जोड़ने हैं कौन से नहीं। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें देखें तो इसका शिलान्यास पिछले साल 26 जनवरी 2022 को किया गया था राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। तो आप इसमें मुझे बताइए कि कलराज मिश्र कितने नंबर के राज्यपाल हैं। ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से नंबर के ये राज्यपाल हैं और इससे पहले कौन से राज्य से इनका संबंध है। ये राजस्थान पॉलिटी में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माननीय राज्यपाल ये है तो इनका कहाँ से संबंध था या कौन से ऑर्गेनाइजेशन से पहले जुड़े हुए थे। उसके बाद इसका लोकार्पण है वो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है, जो भी फिलहाल 3 जनवरी 2023 को किया गया है। तो इसके लिए भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति है और इनसे पहले कौन कौन सी महिला राष्ट्रपति हुई है और जिनका संबंध कहाँ से रहा है, कौन से राज्य से रहा है। इस जो संविधान पार्क है इसके आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया जी है। अनूप भरतरिया जी है इनके आर्किटेक्ट। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी कहीं से भी रहती है बनाने की। कुछ क्वेश्चन आपके फैक्चुअल ऐसे रहते हैं कि वो गलत करवाने के लिए ही होते हैं। तो आप एक बार थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में इसको रखिए कि अनूप भरतरिया जैसे इंसान है जिनने संविधान पार्क का आर्किटेक्ट किया है और जो एसएमएस के ऊपर आईपीडी टावर बन रहा है उसका भी इन्होंने ही आर्किटेक्ट किया है। इसके पश्चात देखें कि अगर हम वहाँ पर घूमने जाएं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और आपको जाना भी चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो एक स्टूडेंट तो आपको इन चीज़ों का पता भी रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो गांधी जी की है 10 गुणा 12 फीट की एक चरखा चलाते हुए मूर्ति बनी हुई है वो गन मेटल की बनी हुई है। गन मेटल एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर, टिन और जिंक रहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि कॉपर, टिन और जिंक किस अनुपात में रहते हैं, कितना परसेंटेज किसका होता है। दूसरा जो आकर्षण का केंद्र इसमें है जो महाराणा प्रताप व चेतक की मूर्ति है जो सफ़ेद संगमरमर में बनी हुई है। महाराणा प्रताप राजस्थान में स्वाधीनता के, स्वतंत्रता के और राजस्थान की आन बान के प्रतीक हैं और उनके जो अश्व थे चेतक तो उनकी भी मूर्ति बनी हुई है सफ़ेद मार्बल की। तो आप मुझे बताइए कि सफ़ेद मार्बल को जीआई टैग मिला हुआ है तो बाकी जो जीआई टैग कौन कौन से मिले हुए हैं राजस्थान में और जीआई टैग दिलवाने के लिए कौन सी बॉडी राजस्थान में बनाई गई है। उसके पश्चात जब आप घूमने जाओगे इसमें तो ऑडियो वीडियो जो एक गाइड का रहता है ना, ऑडियो और वीडियो, जैसे आप किसी गैलरी से गुजर रहे हो तो वहाँ पर ऑडियो और वीडियो के रूप में जो संविधान में जो प्रोविजंस हैं, संवैधानिक मूल्य हैं या फिर संविधान सभा में जो भाषण दिए गए हैं महानायकों द्वारा उनका भी वहाँ पर चलाने का प्रावधान है। संविधान सभा का जो गठन है 1946 में हुआ था। उसके पश्चात एक 30 फीट ऊंचा राष्ट्रध्वज है। तो राष्ट्रध्वज के बारे में आपको वैसे जानकारी है कि इसको कब अडॉप्ट किया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसमें एक मोर स्तंभ भी बनाया गया है। अब ऐसे संविधान पार्क या ये ऐसे पार्क बनाने का क्या महत्व है। तो संविधान में जो आदर्श मूल्य हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, इनके आदर्श है, मूल्य है, इनके बारे में लोगों को जानकारी देना या इनमें जागरूकता पैदा करना। जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनमें संवैधानिक मूल्यों का विकास करना और उनको बताना कि किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ है और क्या क्या उस टाइम प्रोसेस थी। मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना और गांधी जी है उनके मूल्यों को जो सार्थक रूप से लोगों में पहुंचाना, जिससे जो एक शांति का संदेश गांधी जी ने दिया था, अहिंसा और शांति का, तो वो लोगों में आए। उसके पश्चात जो अगला टॉपिक हमारा है वो राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी के बारे में है, जो ये अभी आयोजित की जा रही है पाली में। 18वें नंबर की जम्बूरी
आयोजित की जा रही है पाली में, जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 के बीच में पाली के निम्बली ब्राह्मण गांव में रोहट तहसील के अंदर इसको आयोजन किया जा रहा है। तो एक बार इस डेट को आप ध्यान रखिएगा कि 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में, और ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो निम्बली ब्राह्मण गांव है रोहट तहसील के पाली, तो इसको एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए 3 सभी, तो इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आदर्श वाक्य क्या है भारत इस जो जम्बूरी आयोजित की जा रही है उसके लिए, तो राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। आप सभी को भी राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, इसका आदर्श वाक्य है। उसका एक थीम है शांति के साथ प्रगति। ये दोनों वर्ड है शांति और प्रगति, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जिस क्षेत्र में शांति होगी वहीं प्रगति निश्चित रूप से होगी। अशांत क्षेत्रों में हमेशा देखने को मिलता है कि वहाँ प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अपने पड़ोसी देश हैं जिनमें अशांति है, जैसे आतंकवाद के कारण या किसी अन्य संगठनों के कारण, तो वहाँ की प्रगति जो ग्रोथ है उसको आप देख सकते हो कि किस तरह डिस्टर्ब्ड है। तो हमें हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए भी और राष्ट्र की ग्रोथ के लिए भी। उसके पश्चात इस तरह की जम्बूरी का राजस्थान में पहले कभी आयोजन हुआ है क्या, तो इसका उत्तर है हाँ। अगर एमसीक्यूज में ऐसा है कि प्रथम बार इसका जम्बूरी का आयोजन राजस्थान में हो रहा है, तो उसका उत्तर गलत होगा, वो स्टेटमेंट गलत होगा। ये दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है जो रोहट पाली में है। इससे पहले 1956 में बनी पार्क जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो अब 67 साल बाद में इसका आयोजन राजस्थान में दोबारा से किया जा रहा है। तो आप ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये दूसरी बार, पहले भी हो चुका है, दूसरी बार पाली रोहट में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं, भारत स्काउट एंड गाइड है क्या। ये एक वॉलंटियरली नॉन पॉलिटिकल एजुकेशनल मूवमेंट है जो स्कूली स्तर पर चलाया जाता है। इसमें जो स्काउट है उसमें बॉयज़ कैडेट रहते हैं और गाइड है उसमें गर्ल्स कैडेट रहती है। और ये हमने बता दिया कि आपको वॉलंटियरली पॉलिटिकल या एजुकेशनल मूवमेंट है। इसकी स्टार्टिंग है जो स्काउट की 1909 में और गाइड की 1911 में हुई थी। अभी हम अगली स्लाइड पर देखेंगे इसके जनक कौन है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो इसके स्काउट एंड गाइड है इसके फादर कौन है, इसको कौन लेके आया। और जो स्वतंत्रता के पश्चात जो जम्बूरी है उसकी स्थापना हुई थी, जो भारत स्काउट एंड गाइड है इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई थी कनॉट पैलेस दिल्ली में। भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात 7 नवंबर 1950 को हुई थी। पहली जो जम्बूरी थी, अभी 18वीं जम्बूरी रोहट पाली में आयोजित की जा रही है। वो जो पहली जम्बूरी थी उसका आयोजन आंध्र प्रदेश में 1953 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम देखते हैं कि राजस्थान की जब ऑफिशियल साइट निकाली हमने, राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड, तो इसमें सबसे ऊपर तो ये आ रहा है कि 18वीं जो नेशनल जम्बूरी है उसका आयोजन राजस्थान में 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में किया जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहाँ पर किया जा रहा है, रोहट पाली के कौन से गाँव में किया जा रहा है। इसके बाद इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली सेटअप देखते हैं कि इसके संरक्षक कौन है, जो पेट्रोन बोला जाता है जिनको, वो कौन है। उसके प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, और स्टेट चीफ कमिश्नर कौन है इसके। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी बार कन्फ्यूजन भी रहता है कि हमने पढ़ तो लिया सरसरी नज़र से, लेकिन वो फिर कन्फ्यूज में हो जाता है कि पैटर्न में हम डोटासरा जी का नाम लगाएं या फिर प्रेसिडेंट में कलराज मिश्र जी का नाम बताएं या प्रेसिडेंट में श्री निरंजन कुमार आर्य जी का नाम बताएं। तो इसको अच्छी तरीके से याद करना आपको। सबसे इसकी इस तरीके से याद कर सकते हो कि अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है, डोटासरा जी। तो स्काउट राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड के प्रेसिडेंट भी डोटासरा जी भी है, और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है। उसके पश्चात जो पैटर्न है संरक्षक, वो जो स्टेट का पहला व्यक्ति होता है राज्यपाल, वो है इसके पैटर्न है, संरक्षक है। और फिर राजस्थान चीफ कमिश्नर, स्टेट चीफ कमिश्नर वो है निरंजन आर्य जी हैं, जो इससे पहले राजस्थान के मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और जो मैंने पिछली स्लाइड में आपसे पूछा था कि इसके जनक कौन है, तो वो इसके जनक है लॉर्ड बाइडेन पोवेल। लॉर्ड बाइडेन पोवेल, तो आप ये पोवेल नाम याद रखें, क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी ऐसे जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। इसी के साथ में जो आज की क्लास है इसको हम ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में या जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें आप पूछ सकते हैं। और बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पर और ज़्यादा वीडियो चाहिए। इन टॉपिक्स पर हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।
और जो अभ्युदय IAS अकेडमी का जो चैनल है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।